आज की हमारी हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मैंने इस रिलेशन को पहले भी लिखा दिया है, लेकिन हम इसको आज पढ़ेंगे फिर से। कल हमने एक ट्रिक निकाली थी इसको ब्लैक करने की। तो ये हो गया ब्लैक। अब पढ़ते हैं थोड़ा। आप आंखों पे लोड कम पड़ता है इससे, मैंने ये देखा है। जी। आप हेडिंग डालिएगा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है। अब ये रिलेशनशिप लिखने से पहले हमें तो चीजों की बात करेंगे। जैसे मेरे पास कोई सरफेस है, आप यहाँ एक सरफेस लीजिएगा। ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक और सरफेस ले लीजिए, थोड़ी सी बड़ी, ऐसे करके। इसमें से आपको पास करानी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सेंटर से पास हो रही है और वो ऐसे परपेंडिकुलरली जा रही है। ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो आपने लिए सरफेसेस, इन सरफेस को नाम दे लीजिए सरफेस ए एंड सरफेस बी। ये जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस थी ना हमारी, ऐसे ही आप मान लीजिएगा। इन दोनों सरफेस के बीच की जो दूरी है, उस डिस्टेंस को आप मानिएगा डी आर। यहाँ पोटेंशियल है वी, और ऊपर जो पोटेंशियल है वो है डीवी। ठीक है ना? जी। अब इसके बारे में एक एक करके आप लिखिएगा। पहले लिखिएगा लेट अस कंसीडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ए एंड बी। Let us consider two equipotential surfaces two equipotential surfaces A and B। लिखा? जी। Having a separation distance between them। कितना सेपरेशन डिस्टेंस है इनका? ये जो आपने लिखा है डी आर, इस डी आर लिख लिया। इसके बाद लिखिएगा जी। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पोटेंशियल ए। इट इज बी। बी। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट सरफेस बी? इट इज डीवी। ठीक है। ओके। तो ये जो v था, ऐसे लिखिएगा, इसको v मत लिखिएगा, इसको लिखिएगा। ये होगा v माइनस डीवी। ये थोड़ा सा पोटेंशियल इसमें से कम हो जाएगा। जब आप दूर जाएंगे तो इतना पोटेंशियल कम हो जाएगा इसमें से। तो ये बी पर है और ये ए पर है, तो इसको आप मिटाकर लिखिएगा। इसको आप मिटाकर लिखिएगा v माइनस डीवी। लिख सकते हैं? हाँ। तो मुझे बताइए इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा अगर मैं निकालूं यहाँ से।
मुझे अगर डेल्टा वी निकालना है तो मैं लिखूंगा वी ए माइनस माइनस वी। वी बी। वी ए की वैल्यू कितनी है? वी माइनस वी माइनस डी वी। तो पॉजिटिव हो डी वी जाएगा बचेगा। वी माइनस वी प्लस डी वी, यानी कि डी वी। बेसिकली डेल्टा वी को डी वी लिख दिया है यहाँ पर, और कुछ नहीं है अलग से। आई बात समझ में? जी। अब मैं यहाँ पर ही एक रिलेशन लिखाता हूँ, आप जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। इसी का डेरिवेशन का पार्ट, ठीक है, तो ये लिखिएगा इसके आगे करके। लाइन टेढ़ी क्यों हो जाती है? लाइन सीधी है, सीधी ही है। कैसे लिखेंगे? थोड़ा बड़ा कर लूँ, मेरी राइटिंग जो है ना वो बड़ी वाहियात आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपने देखा यहाँ सरफेस जो आपने ली है, इस सरफेस की ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, होती है। हाँ तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मान लो कोई चार्ज ले जाता हूँ, क्यू चार्ज, यहाँ से यहाँ तक ले जाता हूँ, तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लिखिएगा वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी। उसके लिए आप लिखिएगा कि जो आपने वर्क डन किया है ए से बी तक ले जाने के लिए, वो बराबर होगा इन दोनों के बीच का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ सर। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहली चीज आपने ये लिख ली। अब एफ डॉट डी आर को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा ना एफ डी आर कॉस थीटा, और जिधर की तरफ आपने फोर्स लगाया है उधर की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एंगल कितना होगा? जीरो। तो आप लिखेंगे यहाँ एफ डी आर कॉस 0 डिग्री, जो कि हो जाएगा डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू एफ। एफ डी आर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर। जो पीछे इक्वेशन आई है उनका हम यूज करेंगे। अब मुझे अगर यहाँ से पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा फॉर द पोटेंशियल, यानी डेल्टा वी। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है नॉर्मली वर्क डन जितना ए से बी तक ले जाने में किया अपॉन चार्ज। ठीक है। जी। तो वर्क डन का पीछे फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? डब्ल्यू ए बी एफ डी आर। इज इक्वल टू एफ डी आर। अब अगर मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, यहाँ पर भी क्यू से डिवाइड कर लूँ और यहाँ पर भी क्यू से डिवाइड कर लूँ, तो ये डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जो है ये क्या बन जाएगा आपका? वर्क डन अपॉन चार्ज डेल्टा वी बन जाएगा। इसको मैं लिख लूँ एफ अपॉन क्यू इंटू डी आर। अगर आपको याद हो एक चीज,
जो मैंने आपको पहले बताई थी, मैं फिर से बता देता हूँ। एक फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई के। तो अगर मैं यहाँ से ई लिखूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा? एफ अपॉन क्यू के। ये क्या है आपके पास? एफ अपॉन क्यू। इसको आप क्या लिख तो सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं ई डी आर। और ये है आपके पास डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू पीछे लिख कर आए आप डीवी। तो डीवी इज इक्वल टू आ गया ई डी आर के। अल्टीमेटली अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो वो किसके बराबर होगी? डीवी ओवर डी आर के। ठीक है। जी सर। अब ये जो डीवी ओवर डी आर आया है, इसमें जो आप चेंज निकालते हैं ना पोटेंशियल का, इस पर डिपेंड करता है बेसिकली ये। डिपेंड कैसे करता है मैं बताता हूँ। आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो फाइनली आपका पोटेंशियल कम हो जाएगा बाद में। इसको पॉजिटिव करने के लिए आप एक माइनस लगाते हैं। इसीलिए जो फार्मूला और रिलेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल के बीच में, वो क्या आता है? E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। क्लियर है इतनी बात? जी एक बात मुझे बताइए, मैंने आपको क्लास 11 के अंदर एक चीज पढ़ाई थी, पोटेंशियल। तीन चीजें पढ़ाई थी मैंने आपको क्लास 11 में। एक था रेट, एक था स्पेसिफिक, और एक था ग्रेडियंट। याद है ये? मैंने कहा था अगर किसी चीज के डिनोमिनेटर में टाइम आ रहा है तो उसको रेट बोलते हैं। किसी चीज के डिनोमिनेटर में अगर मास आ रहा है तो उसको स्पेसिफिक बोला जाता है। और किसी चीज के डिनोमिनेटर में अगर आपका पोजीशन आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। यहाँ पर अगर आप देखें फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला जो आपने अभी ड्राइव किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो बेसिकली ये है तो पोजीशन, तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। लिख सकता हूँ। जी। कुछ समझ में आ रहा है या सिर्फ मैं ही समझे जा रहा हूँ? समझ में आ रहा है। आप इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग जो डाली है ना उसके बाद से ये बनाया है आपने। नहीं, फिगर नहीं बनाया। नोट कर लीजिए।
सर आप नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाइए। ये नहीं लिखना आपको ऊपर वाला पोर्शन। ये चीज भी जरूरी नहीं है लिखना, पता होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ लिया है जब पूरा। जी। ठीक है, एक पॉइंट लिखिएगा इसमें कि जो नेगेटिव साइन होता है इज इंडिकेटेड दैट दिस नेगेटिव साइन इज इंडिकेटेड दैट द पोटेंशियल इज फ्रॉम हायर टू लोअर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। ठीक है, ये दो पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। आगे बढ़े। आगे बढ़े रेहान। जी जी। ठीक है, कर लिया। कलर के चक्कर में इसको बिल्कुल ही हटा दिया जगह पे से। हैं आप मीटिंग में हैं अभी? जी मैं हूँ। अच्छा, अभी बैक हो गया था पूरा। अब लिखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, लिख लिया। जी। मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है इस तरीके का। इसमें जगह जगह पर कुछ चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। आप मान लीजिए ये सेंटर है, एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है। दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। अब ओरिजिन से अगर मैं बात करूं इन पार्टिकल की दूरी की, ये है R1 और ये है R2। ठीक है, उसी के साथ साथ इनके बीच की अपनी दूरी भी होगी कुछ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो आपने वेक्टर के अंदर ये पढ़ा होगा किस तरीके से आप इन पोजीशंस को रेफर करते हैं, क्या लिखते हैं, क्या मानते हैं। ये जो पोजीशन होती है इसको आपने ये मान लीजिए कि पॉइंट ए पर है, ये मान लीजिए पॉइंट बी पर है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी R1, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी R2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी R1। ठीक है, जी। इसके बारे में कुछ लिखिएगा अब आप ऐसे करके, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप इन पॉइंट्स को इसके अंदर लिख लीजिएगा। बोलो, जी। लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द वर्क रिक्वायर्ड, इज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंग अ चार्ज constituting the system of their respective location। ऐसे मान लीजिए bring a charge from one point to another point। ठीक है, लिख लिया। जी। अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए, एक लाइन और लिखिएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। ये जो आपने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया वो दो पॉइंट चार्जेस के लिए ली। टू पॉइंट चार्जेस कैसे आप निकालेंगे। आप यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट से जो R1 की दूरी है
वही R2 की दूरी है, और जो चार्ज Q1 है वही चार्ज Q2 है। अगर मैं VA की वैल्यू निकालूंगा ना, वो आएगा K Q1/R1। और अगर मैं VB की वैल्यू निकालूंगा, वो आएगा K Q2/R2। आपको पता है कि जब ये वैल्यूज बराबर हैं, R1 R2 के बराबर है और Q1 Q2 के बराबर है, तो अल्टीमेटली जो आपका VA आएगा वो किसके बराबर आएगा? VB के। इनको आप मान लीजिए V। अब अगर मुझे इस पॉइंट को यहां से यहां तक ले जाना है, इस चार्ज को इस चार्ज के पास तक ले जाना है, तो अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब वो वर्क कितना होगा, उसके लिए आप लिखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना हम, तो वर्क कितना होगा, वर्क के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्सप्रेशन। वर्क होता है क्या है? वर्क होता है दोनों पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनटू कितने चार्ज को आप ले जा रहे हो। ठीक है, ऐसे तो लिखेंगे। अब अगर मैं लिखूंगा वर्क डन 1 को 2 पे ले जाने में कितना होगा, तो उसके लिए आप लिखिएगा पोटेंशियल कितना है 1 की वजह से इंटू Q2। 1 की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, वो आएगा K Q1/R1 इंटू Q2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके वर्क डन का? K Q1 Q2/R1, यही बनेगा। हाँ सर। आप आगे आ जाइए। अगर आप लिखना चाहते हैं W21 वो बराबर होगा V2 इंटू Q1 के। V2 की वैल्यू कितनी होती है? K Q2/R2 इंटू Q1। तो W21 कितना आएगा, वो आएगा K Q1 Q2/R2। ठीक है, पीछे आपने लिखा था जी। W1, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। W12 कितना है? तो 12 है हमारा K Q1 Q2/R1। अब अगर मैं कह दूं कि जो आपका R1 है वो R2 के बराबर है, इसका मतलब ये हो जाएगा जितना वर्क 1 को 2 पे ले जाने में लगेगा उतना ही वर्क वर्क 2 को 1 पे ले जाने में लगेगा। लगेगा कि नहीं? लगेगा जी। जी। अब अगर मैं यहां पर लिखूंगा टोटल एनर्जी, तो वो बराबर होगी पहले का वर्क डन प्लस वर्क डन 1 से 2 पर कितना लगा। तो अगर आप वर्क डन से पॉइंट 1 के लिए निकालते हैं, उसको कहाँ से लाए उठाकर, इन्फिनिटी से लेकर आए मान लीजिए, तो उसके लिए आर की वैल्यू इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल कितना होता है वहां पर 0, प्लस इसको कैसे लिखेंगे, ए K Q1/R1। जो टोटल एनर्जी आपकी आई है, जिसको आप लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो आपका वर्क डन आया है वही किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर होगा। तो आप वर्क डन लिखिए या आप एनर्जी लिखिए। एनर्जी को दिखाते हैं यू से। एनर्जी को दिखाते हैं यू से। वो बराबर आएगी K Q1 Q2/, अल्टीमेटली यहाँ पर जो आएगा 1 2 की वजह से जो डिस्टेंस होगी वो 1 2 हो जाएगी, तो यानी कि R1। बेसिकली हमने पढ़ा क्या, हमने यहाँ पढ़ा
कि आपके पास दो चार्ज हैं, Q1 और Q2। इन दोनों के बीच की दूरी है R। आप इसको उठाकर इधर ले जाओ या इसको उठाकर इधर ले जाओ, दोनों में आपको इक्वल डिस्टेंस कवर करनी है। या तो आप इसको उठाकर इधर ले जाइए या आप इसको लेकर इधर आ जाइए। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी 1 2, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी 2 1। फर्क कितना है? फर्क इतना है कि अगर आप वर्क डन 1 2 लिखेंगे तो उसको पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। फॉर्मूला क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन R12। यहाँ पे R12 की वैल्यू कितनी है? R। ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R। ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गया। इसी को पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बोलते हैं। आई बात समझ में? जी नहीं आई दोबारा बताऊं? बताइए। सर, आप बस वो वर्क एनर्जी वाले थ्योरम। पार्ट्स आप। जी। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने देखा था कि जो वर्क होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। और जो एनर्जी होती है, इसकी यूनिट भी क्या होती है? जूल। जूल। तो ये जो दोनों क्वांटिटी होती हैं इक्वल होती हैं। इन्हीं के जैसी एक और क्वांटिटी होती है, उसे बोलते हैं हीट। तो हीट को भी हम जूल में ही लिखते हैं। बेसिकली ये तीनों चीजें आपकी इक्वली होती हैं। तो जो आपने वर्क डन निकाला था उसको आपने रिप्लेस कर दिया किससे? पोटेंशियल एनर्जी से। तो उसके लिए आपने कौन सी थ्योरम लगाई? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। ओके सर। तो मैं आपको एक 2 मिनट का रिवीजन लूंगा और मैं आपको, जैसे मैं लूँ, आप लोग भी और आप भी ऐसे कीजिएगा कि फॉर्मूला आपको ऐसे लिखने आने चाहिए। जो जो आपने पढ़ लिया उसके फॉर्मूले आपको लिखने आने चाहिए। कैसे? सबसे पहले आपको फोर्स का फॉर्मूला आना चाहिए। कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन अब अपॉन आर स्क्वायर। R²। दूसरे नंबर पर आपने पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज, यानी कि यहां से हो जाएगा K Q1 अपॉन R²। तीसरे नंबर पर आपने पढ़ा पोटेंशियल। पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड R से मल्टीप्लाई कर जाती है, तो फॉर्मूला आता है K Q1 अपॉन R। चौथे नंबर पर आप पढ़ते हैं वर्क डन। वर्क डन होता है K Q1 Q2 अपॉन R। और पांचवें नंबर पर आपने पढ़ी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अल्टीमेटली होती क्या है? वो भी होती है K Q1 Q2 अपॉन R। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़े डाइपोल। डाइपोल में जो P होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2A × Q। 2A × Q। क्यू। इसको डाइपोल बोलते हैं। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा? आपने डाइपोल के फॉर्मूले पढ़े थे। एक्सियल पॉइंट पे -2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू आर। इक्वेटोरियल पोजीशन पर इक्वेटोरियल और पोजीशन पे है। इक्वेटोरियल एक्सियल पर कितनी कितनी आई थी? सर, एक्सियल पे आई थी -2 क्यू आर एक्सियल बाई। पर आई थी ये -2 आई एक्सियल पर। इस पर आई होगी फिर सर, KP। शॉर्ट आप शॉर्ट डाइपोल पे बात कर रहे हैं ना?
शॉर्ट डाइपोल एक ही बात होती है, डाइपोल ही होता है वो। ओ अच्छा। हाँ देखो, या तो ये फॉर्मूला इधर होगा या ये ऊपर होगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। ओके। ये फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़े हैं, इसके अलावा मैंने दो चीजें और पढ़ी हैं। एक आपने पढ़ा है गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है फ्लक्स जो होता है वो सरफेस इंटीग्रल होता है किसका, ई डॉट डी एस का, और वो होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और भी फॉर्मूले पढ़े हैं आपने, ऐसा नहीं है, डेरिवेशन की है, लेकिन आपका बेसिक फॉर्मूला यही है। तो आपको ना इन चीजों को ध्यान रखना है। अभी मीटिंग आपकी वैसे भी ओवर होने वाली है, आज हम इतना ही रखेंगे। ओके सर। कुछ पूछना है सर आप आपको? सेफ। नो सर। ठीक है। आप रिवाइज कर कर आइएगा रोज के रोज फिजिक्स, वरना फॉर्मूले इतने ज्यादा हो जाएंगे एक टाइम पे जाकर कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला